हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का लेसन 17 नथिंग बट द टारगेट, लक्ष्य के सिवाय कुछ नहीं। इस लेसन में हम राज्यवर्धन सिंह राठौर जी के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत के पहले एकमात्र सिल्वर पदक विजेता बने थे, ये है ना। चलिए आइए देखिए। कैन यू नेम द पर्सन इन द पिक्चर्स? इस चित्र में जो व्यक्ति दिख रहा है, क्या आप इनका नाम जानते हैं? आइए देखते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर, अ 34-year-old आर्मी मैन। आर्मी मैन मीन सैनिक। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी हैं वो जो 34 साल के थे, है ना। आर्मी मैन एक सैनिक है। फिनिश्ड सेकंड इन द मेंस डबल ट्रैप शूटिंग। शूटिंग मीन्स होता है जो गन से निशानेबाजी करते हैं ना, वो। इवेंट ऑन द ट्यूसडे द 17 अगस्त 2004 इन द 28th ओलंपिक गेम्स इन एथेंस। एथेंस में ओलंपिक गेम हो रहा था, उसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 28वें ओलंपिक खेलों में 17 अगस्त 2004 मंगलवार को, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को, पुरुषों की डबल ट्रैप, मेंस डबल ट्रैप, पुरुषों की डबल ट्रैप शूटिंग में निशानेबाजी स्पर्धा में को दूसरे स्थान पर, फिनिश्ड सेकंड इन द, है ना, दूसरे स्थान पर समाप्त किया। दिस वाज इंडियाज़ फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल इन ओलंपिक हिस्ट्री इन शूटिंग इवेंट। दिस वाज इंडियाज़ फर्स्ट इंडिविजुअल, यह ओलंपिक इतिहास में, इंडिविजुअल है ना, ओलंपिक इतिहास में शूटिंग में भारतीयों का पहला एकल, है ना। देखिए क्या है, फर्स्ट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स एकल, पहला एकल रजत पदक था। लेट्स रीड, चलो पढ़ें। वाट ही सेड अब आफ्टर ही वॉन द मेडल। पदक मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा, चलिए पढ़ते हैं। फीलिंग वाइल रिसीविंग द मेडल, पदक लेते समय अनुभव। फीलिंग मीन्स अनुभव, रिसीविंग मीन्स प्राप्त करना। प्राप्त, जब मेडल उनको मिला, पदक मिला, तब उन्हें कैसा महसूस हुआ। इट फेल्ट एब्सोल्युटली ग्रेट, निश्चित ही बहुत अच्छा महसूस किया। एब्सोल्युटली मीन्स निश्चित ही, ग्रेट मीन्स बहुत ही अच्छा महसूस किया। इट सर्टेनली फील्स गुड टू विन अ मेडल फॉर अ कंट्री, देश के लिए पदक जीतकर निश्चित रूप से अच्छा लगा। मेडल फॉर द कंट्री, देश के लिए पदक जीतकर निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा, फील्स गुड। एंड दैट मेक्स इट इवन मोर गुड बिकॉज द कंट्री फील्स प्राउड। प्राउड मीन्स होता है गर्व, और ये जो उनको पदक मिला, इसकी ये उन्हें और भी सुखद बना देता है, क्योंकि पूरा देश उन पर, देश गर्व महसूस करता है। फीलिंग वाइल ड्रेप्ड इन कंट्रीज फ्लैग, ड्रेप्ड मीन्स होता है ढकना, है ना। फीलिंग अनुभव, जब उन्होंने ढका, कंट्रीज फ्लैग, फ्लैग मीन्स ध्वज, झंडा, देश के झंडे को जब उन्होंने ढका, एट द प्रेजेंटेशन, प्रदर्शन के समय ध्वज को ढका, उस समय की उनकी अनुभूति। देखिए क्या कह रहे हैं। इट वाज अ सेंस ऑफ रिलीफ दैट इट वाज एबल टू एकम्प्लिश समथिंग फॉर द कंट्री, भावनाओं को आराम मिला। इट वाज सेंस ऑफ रिलीफ, रिलीफ मीन्स आराम मिलना, भावनाओं को आराम मिला। दैट इट वाज एबल टू एकम्प्लिश, एकम्प्लिश मीन्स होता है पूरा करना, है ना, कि भावनाओं को आराम मिला कि मैं देश के लिए कुछ सिद्ध करने योग्य बना, है ना। समथिंग फॉर द कंट्री, देश के लिए कुछ सिद्ध करने की योग्य बना। एंड द फ्लैग, और ध्वज, आई वॉन्टेड समथिंग क्लोज टू द सिम्बॉल, मैं चाहता था कि मेरे पास कुछ ऐसा प्रतीक हो, सिम्बॉल मीन्स प्रतीक, है ना, विच रिप्रेजेंट द कंट्री, जो देश को रिप्रेजेंट करे या प्रदर्शित करे। सो द फ्लैग वॉज द बेस्ट थिंग, तो जो ध्वज था वो सबसे अच्छी चीज़ थी, सबसे अच्छी वस्तु थी। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू रैप इट अराउंड माई सेल्फ, और मैं उसे अपने शरीर से लपेटना चाहता था। आगे देखिए। प्रिपरेशन इन द लास्ट फ्यू डेज, प्रिपरेशन मीन्स होता है तैयारियाँ, अंतिम के कुछ दिनों की तैयारियाँ।
बता रहे हैं, वो वहाँ जो एथेंस में जो ओलंपिक हुआ उस समय अंतिम दिनों में जो तैयारियां हुई उनके बारे में बता रहे हैं कि देयर वाज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। मिक्स मीन्स मिला जुला, वहाँ सब कुछ मिला जुला था। देयर हैज़ टू बी अ हेल्दी बैलेंस, वहाँ एक संतुलित वातावरण था जहाँ ये गेम हो रहा था, है ना। Whenever I felt that I was getting anxious, जब कभी मैं अनुभव करता कि मैं चिंतित हो रहा हूँ, एनेक्सियस मतलब चिंतित होना, परेशान होना, जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं परेशान हो रहा हूँ, चिंतित हो रहा हूँ, आई वुड रिलैक्स, मैं कुछ आराम करता, क्रैक अ जोक्स, कुछ चुटकुले सुनाता, और टॉक टू समबडी, किसी से बातचीत करता था, एंड मेक द एनवायरनमेंट लाइटर फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए वातावरण, इन्वायरमेंट में इस वातावरण, आसपास के माहौल को लाइटर मतलब हल्का बनाता था, मतलब रिलैक्स फील करने के लिए वो क्या क्या करते थे, जोक सुनाते थे, बात करते थे किसी किसी से, इससे उनको थोड़ा हल्का महसूस होता था। बट वेन एवर आई नीडेड फोकस, किंतु जब भी मुझे ध्यान केंद्रित होने की आवश्यकता होती, बट वेन एवर जब कभी आई नीडेड, जब मुझे आवश्यकता होती थी, फोकस, आई वुड क्लोज माई आइज़, मैं अपनी आंखें बंद करता, एंड थिंक ऑफ द टारगेट, और लक्ष्य के बारे में सोचता, ऑफ हाउ आई वुड डू, है ना, कि आंखें बंद करता और लक्ष्य के बारे में सोचता कि मैं कैसे निशाना लगाऊंगा। हाउ माई इमोशंस वुड बी, व्हाट इज़ माई गेम प्लान फॉर द मैच एंड एवरीथिंग, मैं कैसे मैं निशाना लगाऊंगा, कैसे मेरी भावनाएं होंगी, हाउ माई इमोशंस वुड बी, मेरी भावनाएं कैसी होंगी, प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन है ना, या अन्य सभी चीज़ों के लिए मेरी खेल योजना क्या थी, ये सब वो सोचते थे। फोकस एट द आई रियलाइज्ड दैट आई वॉज मिसिंग, मुझे लगा या मुझे एहसास हुआ कि मैं गलती कर रहा था या चूक रहा था, बिकॉज आई वॉज लूजिंग एग्रेशन, क्योंकि मैं ध्यान खो रहा था, अपना जो ध्यान था, लक्ष्य था, उसको खो रहा था। व्हेन यू लॉस योर एग्रेशन, जब आप अपना ध्यान खो देते हैं, यू लॉस योर नेचुरल वे, है ना, तो आप शूटिंग का अपना स्वाभाविक तरीका खो देते हैं, जो प्राकृतिक तरीका है, नेचुरल है, स्वाभाविक तरीका है, उसको खो देते हैं। आप शूटिंग, निशानेबाजी का, शूटिंग का स्वाभाविक तरीका खो देते हैं। आई देन टोल्ड माई सेल्फ, तब मैंने खुद से कहा, अपने आप से कहा, आई शुड गो हार्ड एट द टारगेट, मुझे लक्ष्य के प्रति दृढ़ होना पड़ेगा, हार्ड मतलब दृढ़ होना पड़ेगा लक्ष्य के प्रति, दैट्स हाउ आई मेड दोज लास्ट टू, इस प्रकार मैंने उन अंतिम 2 को बनाया, जो निशाना लगाना था उस समय उन्होंने ये अंतिम 2 पे निशाना लगाया। आई वॉज एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन द टारगेट, मैंने बिल्कुल लक्ष्य पर अपनी नज़र लगाई। आई कुड सी नथिंग एल्स बट द टारगेट, और मैंने लक्ष्य के सिवाय कुछ भी नहीं देखा। इस तरह से ये लेसन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।